ब्रह्मा विष्णु महेश। सुंदरा रूप वंजना और सदा निवारक में सारा मेरे सुमनिए गौरी पुत्र गणेश। सरस्वती को मनाए के मैं गणपत जान दूं गुरुदेव। घूमतड़ा गरी आवो मारा प्यारा गजानन दे। घूमतड़ा गरी आवो मारा प्यारा गजानन। से सवारी गणपति आप पधारो। से सवारी गणपति आप पधारो। सीधी सीधी संग में लावो मारा प्यारा गजानन। संग मेरी दी सीधी लावो मारा प्यारा गजानन। ब्रह्मा पधारो विष्णु पधारो। ब्रह्मा पधारो विष्णु पधारो। संग में सरस्वती लावो मारा प्यारा गजानन। संग में सरस्वती लावो मारा प्यारा गजानन। खोल जटा शिव शंकर पधारो। खोल जटा शिव सहारो। संग में पार्वती लावो मारा प्यारा गजानन। संग में पार्वती लावो मारा प्यारा गजानन। घूमतड़ा गरी आवो मारा प्यारा गजानन।
राम पधारो लक्ष्मण पधारो, राम पधारो लक्ष्मण पधारो, संग में सियासत लावो लाओ मारा प्यारा गजानंद, संग में सियासत लावो लाओ मारा प्यारा गजानंद। रामदास हनुमान पधारो, रामदास हनुमान पधारो, संग में भेरू जी ने लावो लाओ मारा प्यारा गजानन, संग में भेरू जी ने लावो लाओ मारा प्यारा गजानन। मुरली बजावत कृष्ण पधारो, मुरली बजावत देवा कृष्ण पधारो, संग मेरा रानी लावो लाओ हमारा प्यारा गजानन, संग मेरा रानी लावो लाओ हमारा प्यारा गजानन। सवारी बाबा राम दे पधारो, सवारी बाबा राम दे पधारो, संग में ने तलरानी लावो लाओ मारा प्यारा गजानंद, संग में ने तलरानी लावो लाओ मारा प्यारा। राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम राम। हरे राम हरे राम 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 सिया राम। हरे राम राम सिया राम, हरे राम राम सिया राम। राम सिया राम राम सिया राम, सीता सीता राम सीता सीता राम। हरे हरे राम हरे राम, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम राम सिया राम, हरे कृष्णा 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 हरे। हरे राम सिया राम, हरे कृष्ण 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 राम। हरे राम राम सिया राम, हरे कृष्णा 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 कृष्णा। हरे राम राम सिया राम, हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्ण 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 कृष्णा। बोलो भागवत महापुराण की जय हो।
श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। ओम हेलो हेलो हेलो, सभी खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। हरि ओम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगवान श्री ठाकुर जी की चतुर्दिवसीय आरती के लिए चलते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सनाम शंकं विद्यारे वंदे भवं भवानी सहितां नमामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमेशुदो बुधस्से गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जय हो। जो धामी फल लावे दुख बिन से मन गाओ। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति धन आवे। नाम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय हो। माता पिता तुम्हें मेरे शरण गाँव में किसकी। वो स्वामी शरण गाँव में किसकी। तुम बिना और न दूजा। आप बिना और ना दूजा। आस करो मैं दिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्णि परिमात्मा तुम अंतर्यामी। वो स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागरी तुम्हें पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मोर की
लिखली नामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरि। जय हो। गोचर सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलो रे दयालो, सब विधि मिलो रे दयालो। तुम तो मैं तुम तो, जय जगदीश हरि। जय हो। बंधु डूबे हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपनी हाथी उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वारी पड़ाती, ओम जय जगदीश हरि। पापी हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सरिता भक्ति बढ़ावो, सदा प्रेम बढ़ावो। संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरि। मन धन और लक्ष्मी सब कुछ है तेरा। स्वामी सभी कुछ है तेरा। तेरा तुझी को अर्पण प्रभु का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। जरा पाप करा जावे, हमारे घर लक्ष्मी आवे। वारी नवनिधि होई जावे, जरा बालक सुख पावे। कहते शिवानंदी स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे, ओम जय जगदीश हरि। जय हो। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। रमण हरि गोविंद बोलो। राधा
बोलो बालकृष्ण लाल की। ओम जलेन शीतलेन दो शांति अंतरिक्ष शांति रावे शांति वनस्पति शांति सर्वभूतेषु शांति देवाः। ओम सुशांति भूयातो यत श्रीमन्नारायणाय नमः। ओ छाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा केसर का नाम ले हो परमेश्वर का, छाटा लगा रोली का नाम ले हो शिव भोले का, छाटा लगा रोली का नाम ले हो शिव भोले का, छाटा लगा बसनी का नाम ले हो माँ लक्ष्मी का, छाटा लगा पानी का नाम ले हो राधा रानी का, छाटा लगा पानी का नाम ले हो राधा रानी का। चंदन का नाम ले हो रघुनंदन का, छाटा लगा चंदन का नाम ले हो रघुनंदन का, छाटा लगा पानी का नाम ले हो राधा रानी का, छाटा लगा केसर का नाम ले हो परमेश्वर का, छाटा लगा केसर का नाम ले हो परमेश्वर का, छाटा लगा बसनी का नाम ले हो माँ लक्ष्मी का, छाटा लगा बसनी का नाम ले हो माँ लक्ष्मी का, नाम ले हो राधा रानी का। नारायण विष्णु नारायण हरि नारायण विष्णु नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण कृष्ण नारायण, कृष्ण नारायण, हरि भज नारायण नारायण नारायण, हरि बोल नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण विष्णु नारायण, नारायण विष्णु नारायण, गोविंद नारायण विष्णु नारायण,
निज नारायण 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 बोलो नारायण विष्णु नारायण बोलो नारायण विष्णु नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की बजरंग बली की भौमिया जी महाराज की श्री ठाकुर जी महाराज की वीर गोगा जी महाराज की राम पीर बाबा की अम्बी मैया की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की सब संतन की सब भक्तन की काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्यामा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपताच धीमहि देवं सर्वलोकं नाथं श्रीनारायणं हरो हरे। तमेव माता सर्वदेवानां तमेव यक्षं कारणं तमेव सर्वं तीर्थानां सर्वलोकं नाथं हरो हरे। मंगलान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सभी को आज चतुर्दिवसीय कथा पंडाल में जय श्री राम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे और राम राम। सभी हाथ जोड़कर अपने आसन को प्रणाम करें। थोड़ी आवाज हेलो तो थोड़ी सी हरि ओम। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज चतुर्दिवस का मैं सत्संग का स्मरण करने जा रहा हूँ। सत्यचित मन श्रद्धा भाव श्री ठाकुर जी आपके चरणों में विराजमान हो। जैसा भी हूँ आपके इस दिव्य दरबार में विराजित होकर भगवान के सत्संग का स्मरण करने जा रहा हूँ। अपनी माता पिता गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए और आइए आज की कथा की सत्संग की शुरुआत से स्मरण करते हैं। कल की कथा में सुना था जय विजय द्वारपाल की कथा, जिसमें जो भगवान के सेवक थे परंतु अभिमान की वजह से उन्हें भी भगवान ने टिकने नहीं दिया। इन बच्चों को थोड़ा और पीछे बैठा दो। आगे जो बच्चे बैठे हैं उनको पीछे बैठाओ और पीछे बैठा दो, एकदम से पीछे बैठा दो।
उसके बाद भगवान की शंकर की विवाह की कथा सुनी। भगवान शंकर की पत्नी सती को अभिमान हो गया, भगवान शंकर का त्याग करके सती पिता के घर में पहुंची। तो वही सती भगवान शंकर ने कहा था, जिनसे तुम्हें इतना मोह हो गया है हे सती, वही तुम्हें घर से निकाल देंगे। और जब सती अपने पिता के घर में गई तो उसे प्रवेश ही नहीं कर पाई। ये सदमा सती सहन नहीं कर पाई। तब सती ने अग्नि में समाहित हो गई और अंत समय में भगवान शंकर का स्मरण किया। तो अगले जन्म में भगवान शंकर ही सती को पति के रूप में मिलते हैं। राजा हिमाचल के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया और कल की कथा में सुना था, बड़ी धूमधाम के साथ उस कन्या का नाम पार्वती था। पार्वती के साथ में बड़े ही आनंद के साथ विवाह संपन्न हो गया। आज जब भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा होने लगी कि जब राजा परीक्षित गुरु सुखदेव मुनि से चौथे दिन की कथा सुन रहा था, तो राजा कहने लगा, महाराज मैं तो राजा हूं और राजा को किसी बात की चिंता थोड़ी होती है, वो तो थोड़ा बहुत अपराध हो ही जाए तो क्षमा होगा। गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजा, एक समय की बात है, किस दर्द राजा जड़ भरत के पास धन दौलत शान शौकत ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, परंतु बुद्धिमान राजा भी था। राजा जड़ भरत का जब बुढ़ापा आने लगा तो राजा ने सोचा, चलो जंगल में चलकर भक्ति कर लेता हूं। राजा जंगल में पहुंचा। रखा था, स्नान आदि करके भक्ति करेंगे। स्नान करके राजा उस नदी के किनारे बैठा रहा और पहले दिन राजा वापस आ जाता है, क्योंकि राजा का भक्ति में मन ही नहीं लगा था। राज पद की सुख सुविधाओं का भोग करते करते अपने शरीर को इतना वश में कर लिया था कि एक दिन की भक्ति की नहीं कर पाया और राजा हताश निराश होके मन में सोच लिया कि मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, वापस आके राजपाट शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह का समय था, राजा अपने राज सिंहासन पे बैठा हुआ था। उस राज के सामने एक मकड़ी ने जाल बना रखा था। राजा ने उस छोटे से जीव को देखा, वो मकड़ी नीचे से चढ़ना शुरू कर रही है उस दीवार तक। जैसे जैसे जाल तक पहुंचती है, अचानक उसका पैर फिसल जाता, वापस धरती पे गिर जाता। ऐसा करते करते सुंदर दृश्य को राजा बार बार देखता रहा। मकड़ी ने अपनी आस नहीं छोड़ी थी और अंत में वह मकड़ी बार बार प्रयास करने के बाद उस अपने जाल तक, अपने घर तक पहुंच गई। तो राजा ने देखा कि जिस प्रकार ये मकड़ी का जाल बना हुआ था, वैसे ही मेरे पास में भी ये सांसारिक जाल बना हुआ है। और राजा कह रहा है कि वो मकड़ी जिस प्रकार छटपटा रही थी उस जाल में फंसने के बाद वापस निकलना चाह रही थी, परंतु निकल नहीं पा रही थी। राजा को ज्ञान हुआ कि ये संसार ही एक जाल की भांति है। पिता पुत्र नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, हरे राम राम। राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम राम राम, जय राम राम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो हरि हरि बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो बोलो मोर मुकुट बंसी वाले सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामा। कहते हैं कि राजा परीक्षित जड़ भरत की जब कथा सुनी तो राजा समझ गया कि किसी भी कुल में जन्म ले लो पर भक्ति का योग परमात्मा के नहीं होता है। राजा के जो मन में था पशु की अवस्था मांग ली, जानवर मांग लिया, फिर भी भक्ति नहीं कर पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो भी नहीं कर पाया। अंत में जड़ भरत की कथा सुनकर परीक्षित कहने लगा, हे गुरुदेव ऐसा करिए, मुझे ऐसे भगवान के अवतार की कथा सुनाओ जिससे उस प्राणी का सह मूल कल्याण हो गया। तो कहते हैं कि गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, राजा एक समय की बात है, एक बार देवताओं राक्षसों के बीच में लड़ाई होने लगी जिसको देवासुर संग्राम बोलते हैं। देवताओं और असुरों के बीच में महायुद्ध होने लगा। देवासुर संग्राम से पहले राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला था, जहर निकला था। तो देवता तो शक्तिशाली वैसे ही थे, अब परंतु दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता शक्तिहीन हो गए थे। एक बार दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र के दरबार में गया, तो इंद्र के दरबार में गए तो देवराज इंद्र अपने स्थान पे ही बैठा रहा। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, हे देवताओं जाओ, तुमने संत का आव आदर नहीं किया है, जाओ तुम शक्तिहीन हो जाओगे। और उसी दिन से देवता शक्तिहीन हो गए और राक्षस जब आते तब देवताओं से युद्ध करके उन्हें हरा के चले जाते। तो देवता अपनी पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और कहा, हे भगवान हमसे क्षमा कीजिए, हमने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया, इसलिए आप हम पर दया करो और हम पुनः शक्तिशाली हो जाएं, ऐसी कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा, एक ही उपाय है, तुम समुद्र का मंथन कर लो। मंथन समझ गए, विलोण कर लो, और उससे क्या होगा, उसे अमृत प्राप्त होगा और जो अमृत पिएगा वही शक्तिशाली होता है। अब देवताओं को तो शक्ति नहीं थी कि मंथन कर ले, उस समय शक्तिशाली राक्षस थे
तो राक्षसों के पास सब देवता गए और जाके कहने लगे, हे राक्षसों, आज सो आप बड़ा मैं छोटा, एक काम करा पर सब मिल गए कि समुद्र मंथन करा ताकि विश्व अपने उपयोगी वस्तुआं मिल जाए। तो राक्षस कहने लगे, भाई मैं तो शक्तिशाली पहले हूं, यहाँ मान तो युद्ध करना भी जरूरत ही नहीं है। तो देवता कहने लगे, चलो हम सब मिलके कर लेते। तो कहते हैं कि उसकी समुद्र का मंथन करने के लिए मंथराचल नाम के पर्वत की मंथांकनी बनाई। मंथांकनी मारवाड़ी बोला था झेरनो बनाई। मंथराचल पर्वत को झेरनो बना ले और नेतो क्या बनावे, वासुकी नाम को सर्प हो विष्णु नेतो बना लियो, मेरा लपेटा लगा। एक तरफ तो पूंछ होगी, एक तरफ बिरो मुख। अब राक्षस के पूंछ पकड़ा तो अपमान हो जावे और मुख पकड़ा तो कहीं को तो नाग से जहर उगल देवे, तो मैं सब मर जावा। तो थोड़ी आवाज बढ़ाई से तो कहते हैं कि सब देवी देवता उसी समय राक्षसों से हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे तो देवता कहने लगे, महाराज हेलो 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 केक कौन मिलेगा। उस समय महाराज सब देवी देवता भगवान से हाथ जोड़ के कहने लगे, हे प्रभु आप कोई ऐसा उपाय करें हेलो 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 देवं रक्षतं नारायणं सर्वमेव ते रक्षाणं पापाये परपीडनं रक्षामोहि करोस्तुतं। सब देवी देवता राक्षसों के हाथ जोड़ रहे हैं, हे राक्षसों, तीनों लोगों में आपसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, चलो हम सब मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं। अब राक्षस तैयार हो गए, कभी तो कह रहे पूंछ पकड़ेंगे, कभी कह रहे मुख पकड़ेंगे। राक्षसों ने कहा तुम पकड़ो तो सही कुछ, उसके बाद जो बचेगा उसको हम पकड़ेंगे। कहते हैं कि देवताओं के बार बार निवेदन करने से राक्षस तैयार हुए और समुद्र का मंथन शुरू कर दिया और सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। अब वो कौन भी, तो सब देवी देवता राक्षसों को कहने लगे, चलो आप पी लो। जबकि शर्त क्या हुई थी, जो पहले निकलेगा राक्षसों ने कहा हम लेंगे। अब पहले विष निकला, जहर निकला, देवताओं ने उठा के उन्हें दे दिया, लो पी लो। और राक्षस कहने लगे, मर जाए हम तो नहीं पिएंगे। अब यदि विष नहीं पिए तब तक आगे की वस्तु प्राप्त नहीं हो। देवता सोचने लगे ये किसको पिलाएं। तो उस समय सबसे अकेले कौन थे, भगवान शंकर। ऐसा करो महादेव जी को पिला दो, क्योंकि सती तो है नहीं, वो तो गई अगले घर। अब सब देवी देवता रवाना हुआ कि महादेव जी विष पिलाना के लिए। अब सन डर लगे कठे बाबू विकराल उड़े कठे, तीसरी आंख आपने का नहीं खोल दी तो बस मुझे तो से देवी देवता नारद जी ने याद करे, हे नारद जी थाके ने तो आगे ने पीछे थे, कोई भस्म हो जैसो कोई आगे पीछे कोई रोना रोई नहीं। नारद जी के जोर का जीवन जीवना ना तो थे सगड़ा आगे होगा। और अमृतरी बात हुई जना नारद जी के मने तो पतो ही नहीं चलियो और ओ जहर आयो जना के मन आगे कर दी। तो देवता कहने लगे, महाराज आप पूरो खड़बड़ाहट ठाको ही मचाई डो थे, क्या तो इस सती के घरे जाता और क्यों पिता रे घर ही बात करता यज्ञ री, तो सती विकराल को नहीं होती, जिद को नहीं करती। और आज आपको धरती पर राक्षसों को बोल बालो। अब नारद जी भी डर लगे, देवी देवताओं को भी डर लग रहा है। तो सब देवी देवता भगवान शंकर की ओर रवाना हुए। डरता क्या करता है, डर लगता है तो क्या करते हैं सब, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। रात में अंधेरा में डर लगना, हनुमान चालीसा पढ़ा नहीं पढ़ा, भूमिया जी महाराज ने याद करा कि नहीं करा।
सेनापति किसको बना दिया? राक्षसों ने उस सेना का सेनापति बलि नाम का राक्षस था, उसको सेनापति बना, स्वामी बना दिया, राजा बना दिया। और राजा बलि को शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजन ऐसा कीजिए, सभी राक्षस तैयार हो गए और तैयार होकर राजा बलि ने को शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजा ऐसा कीजिए, इस धरती को शक्तिहीन करना है तो देवताओं ने जितने भी यज्ञ किए हैं वो धरती पे किए हैं, तो हे राजा तुम भी यज्ञ शुरू कर दो और यज्ञ से इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा, तब तुम देवताओं को हरा सकते हो। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा, हे महाराज ये तो बताओ गुरुदेव कि यज्ञ से मैं देवताओं को हरा सकता हूँ? तो शुक्राचार्य जी कहने लगे, बिल्कुल हरा सकते हो, पर राजा तुम्हें कितने यज्ञ करने पड़ेंगे, एक आधे यज्ञ से काम नहीं चलेगा, पूरे की पूरे 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। राजा कहने लगा, महाराज 100 यज्ञ के बाद तो कोई मुझे नहीं हरा सकेगा। कहा बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। तो राजा बलि ने अपनी राजसभा के अंतर्गत सैनिकों को बुलाया और बुला के कहा, हे सैनिकों ऐसा कीजिए, अपनी नगरी में कल से 100 यज्ञ होंगे और प्रतिदिन एक एक यज्ञ होगा। इसको ऊपर करो, देखिए वापस आ रहा है। राजा बलि ने सैनिकों को बुलाकर कह दिया, हे सैनिकों आप नगरी में तैयारी शुरू कर दो। जो भी नगरी के अंतर्गत आए, जो भी नगरी के अंतर्गत अपनी दशा विचार धरे, यदमानते हरणम रक्षते नारायणम चे कंगणानम सर्वमेव इच्छानम रक्षतम भैरो हरिः। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी के सानिध्य में आकर महाराज अपनी नगरी के अंतर्गत यज्ञ शुरू करवा दिया, और एक नहीं प्रतिदिन एक एक यज्ञ शुरू होने लगा। प्रतिदिन राजा बलि की नगरी में एक एक यज्ञ शुरू हो जाता है, और राजा बलि और गुरु शुक्राचार्य जी प्रतिदिन यज्ञशाला में बैठकर यज्ञ मंडप के अंतर्गत यज्ञ का आनंद ले रहे हैं। सर्वमेव ते रक्षतम। आप लोग उधर मुंह कर लो। आज गुरु शुक्राचार्य जी और राजा बलि दोनों मिलके उस यज्ञ का अद्भुत आनंद लेने जा रहे थे। गुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझा रहे हैं, राजा कोई भी आ जाए तो बीच में से खड़ा नहीं होना। शुक्राचार्य जी को राजा बलि कहने लगा, जी महाराज जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। सर्वमेव ते रक्षतम। राजा बलि की उस राजसभा के अंतर्गत महाराज ऐसे यज्ञ शुरू हो जाते हैं, बड़ी आनंद के साथ, बड़ी भाव के साथ। और इधर से राजा बलि ने यज्ञ शुरू कर दिए, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि महाराज राजा बलि के यज्ञ करते करते 99 यज्ञ पूरे हो गए। और जब 100वें यज्ञ का समय आया तो राजा बलि ने सब सैनिकों को बुलाकर कहा, हे सैनिकों अब अपनी नगरी से कोई भूखा प्यासा इस 100वें यज्ञ में तो किंचित मात्र भी प्राणी नहीं जाना चाहिए।
सबने भोजन कर लिया और सब देवी देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। तब भगवान की कृपा से आज नारायण खुद एक ऐसा रूप बनाया, ऐसा रूप आज तक किसी के लिए भी भगवान ने नहीं धरा हुआ। परंतु राजा बलि के मोह को समाप्त करने के लिए सर्वमेव ते कल्याणं ते रक्षते हरि इच्छानं रक्षते कंकणं ते रक्षाणं आपाहि परपीडनम्। आज राजा बलि बड़ा प्रसन्न था क्योंकि 100वां यज्ञ होने जा रहा था। राजा बलि की प्रसन्नता को देखकर सब देवी देवता चिंतित हो रहे थे कि राजा बलि का यदि 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो राजा बलि को कोई हरा ही नहीं पाएगा। उस समय भगवान ने एक अद्भुत लीला रची है, ऐसा रूप बनाया जो आज तक कभी नहीं बनाया है। भगवान ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया है, नंगे पांव, शरीर पे आधे वस्त्र है और अपने हाथ में कमंडल लिया है और महाराज छत्ता हाथ में लेकर भगवान राजा बलि के दरबार की ओर रवाना हुए। राजा बलि के दरबार के पास आकर भगवान ने विचार करने लगे। राजा बलि का आदेश यह था कि कोई भूखा रहना ही नहीं चाहिए। इधर से भगवान वामन आके राजा बलि से मौन हो जाते, चुपचाप हो जाते हैं और नगर से भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। राजा बलि के सैनिक जाकर राजा बलि से कहने लगे, महाराज जिस अपनी नगरी में सबने भोजन कर लिया है, परंतु एक ऐसा ब्राह्मण आया है जिसने भोजन भी नहीं किया पर अपने घर की भिक्षा ही नहीं ले रहे, वो घरों दूसरे घरों से घूम घूम कर अन्न की भिक्षा मांग रहे हैं। राजा बलि ने कहा, भाई जाओ पता लगाओ कि वो ब्राह्मण है कौन और क्यों भिक्षा मांग रहा है। यदि वो इच्छा से श्रद्धा से अपने घर में, राजा बलि कहने लगा, अपनी नगरी में भोजन कर लेता है तो उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सर्वमेव ते रक्षतम् नारायणं च रक्षाणं पापाये परपीडनम् हरि इच्छानं ते रक्षते। सबसे दिलवा राजा बलि के उस दरबार से भगवान वामन ने अद्भुत रूप धारण किया है। बोलिए वामन भगवान की। ऐसा सुंदर रूप बनाया कि आज तक ऐसा विगम सुंदर आनंदित दृश्य किसी ने देखा ही नहीं हो। और जैसे जैसे भगवान वामन धरती की ओर चले, धरती पर कदम धरे तो कहते महाराज धरती हिलने लगी, आसमान थर थर कांपने लगा है। आज तीनों लोगों के तारणहार राजा बलि से मांगने के लिए निकले हैं। सब देवी देवताओं को चिंता बढ़ गई है कि कहीं भगवान क्या करने जा रहे हैं। ऐसी लीला बनाई, किसी ने इस सुंदर दृश्य को आज तक कहीं देखा ही नहीं हो। ऐसा सुंदर, ऐसा आनंदित दृश्य, नंगे पांव चले हैं, शरीर पे आदि वस्त्र धारण किए हैं, छतरी हाथ में ली और महाराज भगवान ने आनंदित तरीके से चलना शुरू कर दिया। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत सभी राधे खड़ा भगवान भगत मरते हरे झोले। खड़ा भगवान भगत भरते झोले।
तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरी युगी युगी बढ़ेगी शान, भगत भरते मेरी डोली, भगत भरते डोली, तेरी बात खड़ा भगवान, भगत भरते मेरी डोली, तेरी बात खड़ा बढ़ेगी सा, तेरी दुखी दुखी बढ़ेगी सा, तेरा होगा बड़ा ऐसा, भगत भर दे डोली, भगत भर दे डोली। भगवान की गाहो। उठी है आज वो धरती, डोल उठा जग सारा रे, डोल उठा जग सारा रे, डोल उठी है आज ये धरती, डोल उठा जग सारा रे, डोल उठा जग सारा। भीख मांगने आया तेरी धरती, जग का पालन हारा रे, जग का पालन हारा रे, मांगने आया तेरी धरती, जग का पालन हारा रे, जग का पालन हारा। मैं आ जाऊं तेरा मेहमान, मैं आ जाऊं तेरा मेहमान, तू कर ले मेरी पहचान, भगत भर दे रे डोली, तेरी बात भगवान, भगत भर दे डोली, तेरी बात भगवान, भगत भर दे डोली, भगत भर दे डोली, भगत भर दे डोली। आज लुटा दी सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना रे,
मान ले मेरा कहना रे। आज उठा दे सर्वस्व मान ले मेरा कहना रे, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा, जन्म जन्म का अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू अमरी कर लेना, भगत भर दे रे डोली। तेरे द्वार खराब अभिमान, भगत भर दे डोली। भगत भर दे, भगत भर दे डोली। भगत भर दे, भगत भर दे जो, भगत भर दे जो, भगत भर दे जो। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामा। आज राजा बलि के पास सैनिक आकर कहने लगे, महाराज सबने भोजन कर लिया है, परंतु एक ब्राह्मण ऐसा है उसने भोजन नहीं किया। इतना कहते ही राजा खड़े होकर रवाना होने लगे। गुरु शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ा, राजा कहाँ जा रहे हो? आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना रे। एक तरफ तो राजा बलि की माता खड़ी है और एक तरफ गुरु महाराज खड़े हैं। राजा बलि ने सोचा गुरु की मानो कि माता की मानो, और कहता कि गुरु तो कभी भी कह सकता है लेकिन माता तो कभी कभार ही कहती है। तो आज राजा बलि अपनी माता जो कह रही है उसके कहे अनुसार कर रहा है। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना रे, मान ले मेरा कहना रे। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। इतना कहते ही राजा बलि खड़े हो गए और महाराज ब्राह्मण देवता के सामने जाकर हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आने में देरी हो गई, आप चलिए नगर में चल के भोजन कीजिए। तो कहते वामन अवतार में भगवान राजा बलि से कहने लगे, हे राजा, मैं तो एक दीनहीन हूँ और जहाँ चाहे तब भी वहाँ भोजन कर सकता हूँ। राजा बलि ने कहा, महाराज नगर में भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, आप चलो हमारी नगरी में चलकर भिक्षा कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। भगवान वामन कहने लगे, नहीं राजा, मैंने आज तक भोजन किया ही नहीं है। अरे क्यों नहीं किया महाराज? कहा मैं उसी प्राणी के हाथ का भोजन करूंगा जो मेरी बात को पहले स्वीकार करेगा। राजा बलि कहने लगा, महाराज मैं तो स्वीकार करता हूँ, आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूं, चाहे दक्षिणा पहले ले लो। राजा बलि कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे आप हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए। तो भगवान वामन अपने हाथ से कमंडल से जल देना शुरू कर रहे हैं, परंतु होता क्या, उस कमंडल के अंतर्गत शुक्राचार्य जी घोड़ा मार के बन के छुप जाते हैं। अब गुरु शुक्राचार्य जी छुप गए तो भगवान वामन ने उस कमंडल को उल्टा कर दिया हाथ में, परंतु एक बूंद भी जल भी नहीं गिरी है महाराज।
भगवान नारायण सोचने लगे सब दिख रहे हैं परंतु गुरु शुक्राचार्य जी नहीं दिख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं वो पहुंच गए यहाँ तक। तो कहते हैं भगवान ने एक तिनका उठाया है और तिनका उठाकर भगवान ने उसी समय उस जो कमंडल बना हुआ था उसके सेंध के अंतर्गत सेंध मार दिया और महाराज शुक्राचार्य जी नीचे धरती पे गिरे। तो हर हर नारायण 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 करते करते धरती पे गिरे। बोलो वामन भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। राजा बलि कहने लगा महाराज अब मेरा संकल्प पूरा हो गया, आप मुझे 3 कदम भूमि दे दीजिए। 3 कदम का नाम लेते राजा बलि कहने लगा वाह ब्राह्मण, तुमने एक घर पे चल के भोजन किया है इसलिए 3 घरों की कीमत तुम क्या जानो। राजा बलि कहने लगा मैं कोई फकीर थोड़ी हूँ जो तुम्हें 3 कदम दे दूं। हे ब्राह्मण देवता तो ऐसी वस्तु मांगो ताकि लोग सुने तो भी मुझे ऐसा ज्ञान हो, अनुभूति हो और मेरे आने वाली पीढ़ियां ये दृश्य देखती रहे। जब ये बात सुनी तो भगवान वामन को लेकर राजा बलि राजमहल की ओर आ गए। यदमानते हरणं रक्षते सर्वमीमते जीवान्। राजा बलि ने हाथ फैला दिए दोनों और कहने लगा हे प्रभु जहां चाहिए तहां से आप उचित करके 3 कदम भूमि नाप लीजिए। तो कहते हैं कि भगवान ने ऐसी लीला रची कि एक कदम में पृथ्वी लोक, दूसरे कदम में भूलोक, उसके बाद पाताल लोक और नवलोक का स्मरण आता है। तो कहते हैं पृथ्वी और आसमान दोनों को नापने के बाद राजा बलि से वामन भगवान कहने लगे हे राजा अरे तुम तो खूब अभिमान कर रहे थे, अब ये बताओ तीसरा कदम कहाँ धरूं। अब राजा बलि सोचने लगा अब तो मैं वही काम करता हूँ जो मेरी माता कह रही है। आज राजा बलि की माँ कहने लगी हे बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं। राजा बलि की राजसभा में जब भगवान वामन पधारे तो धरती हिल रही थी। राजा बलि से शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, पूछ रहा है शुक्राचार्य जी से राजा कि महाराज ये आज धरती कैसे हिल रही है। तो गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं राजा ये तुम्हारे धर्म की वजह से हिल रही है। तुमने यज्ञ किए ना, यज्ञ का वजन इतना है कि धरती भी सहन नहीं कर पा रही है। जबकि आज तो लीला कोई और ही थी। तीनों लोगों के थर-थर कांपने लगे हैं और गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि हे राजा आज तुम ऐसे यज्ञ को करने जा रहे हो जो आज तक कोई कर ही नहीं पाया, नहीं कोई कर पाएगा। डोल उठी है आज हो धरती, उठे जग सारा, डोल उठे जग सारा। भीख मांगने आया तेरे दर पे, जग का पालनहारा रे, जग का पालनहारा। आज 3 लोग के स्वामी खुद मांगने के लिए निकल गए तो क्या महाराज को छोड़ने वाले थे। जो दोनों हाथों से ले सकता है, जो दोनों हाथों से देता है मैं रात दिन, तो वो कभी भी ले भी सकता है। देने में जितना समय नहीं लगाया तो उससे कई छोटा समय देने में लगा देता है। और इस भगवान का तो लेने का तरीका ही अलग अलग है। राजा बलि की माँ कहने लगी हे बेटा भीख मांगने आया तेरे दर पे, हो जग का पालनहारा रे, 3 लोक का स्वामी रे। आज भगवान खुद मांग रहे हैं राजा बलि के सामने, दोनों हाथ फैला दिए। हे राजा बताओ तुम्हारे पास कितना है, उसमें से केवल 3 कदम भूमि दे दो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ है और उसे शर्मिंदगी भी हो रही है कि मैं राजा बलि जो 100 यज्ञ करने की क्षमता रखता है, आज वो 3 कदम भूमि देगा तो क्या उसका।
राजा बलि कहने लगा महाराज मेरा नाक कटने वाला है, आप कोई दूसरा मांगिए या कोई 500-400 बीघा जमीन मांगिए। भगवान वामन कहने लगे नहीं राजा, मुझे तो केवल 3 कदम है। 2 कदमों में सब नाप लिया, अब तीसरा कदम धरने की बारी आई तो राजा बलि चारों ओर देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, केवल एक चीज बची थी। वो क्या थी? केवल राजा खुद बचा, क्योंकि और पर तो इंसान का किसी का ही अधिकार नहीं है। सब नाते रिश्तेदार सभी रिश्तेदारी है, उन पर अधिकार नहीं किया जा सकता। तो भगवान वामन कह रहे हैं राजा अब तो पहचान, मैं आज हूँ तेरा मेहमान, तू कर ले मेरी पहचान, भगत भर दे मेरे झोले। आज भगवान राजा बलि के सामने हाथ पसारे खड़े हैं। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। आज राजा बलि को दाता बना रखा है और लेने वाला भिखारी याचक कौन बना है? जो देने वाला था दाता था, आज वो लेने वाला बना। राजा बलि कहने लगा हे प्रभु कुछ बचा ही नहीं, तुम क्या? भगवान वामन कहने राजा अभी भी बचा है, समझ जा। तो राजा बलि ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही चरण दबा चरणों की ओर किया शीश, तो भगवान वामन ने तीसरा कदम राजा बलि के सर पे धरा है। बोलिए वामन भगवान की। और तीसरा कदम धरते ही राजा बलि को पाताल लोक का राज दिलवाया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोविंदी गोविंदी गोपाल रे, भजो मन राधे गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल रे, भज मन राधे गोविंदा। भक्तों की राखी मोई लाज रे, भजो मन राधे गोविंदा। भक्तों की राखी मोहे लाज रे, भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा बोलो श्याम मुकुंदा। राधे गोविंदा बोलो श्याम मुकुंदा। भक्तों की संतों भक्तों की राखी मोई लाज रे, भजो मन राधे गोविंदा। भक्तों की राखी मोहे लाज रे, भज मन राधे गोविंदा। भजो मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। संतों की राखी मोई लाज रे, भजो मन राधे गोविंदा। संतों की राखी मोहे लाज रे, भज मन राधे गोविंदा। भजो मन श्याम मुकुंदा। भज मन राम मुकुंदा। भजो मन राधे गोविंदा। भज मन श्याम गोविंदा। भजो मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। भजो मन श्याम मुकुंदा। भज मन श्याम गोविंदा। भजो मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। भजो मन श्याम मुकुंदा। भज मन श्याम गोविंदा। भजो मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। गुरु वामन भगवान की जय हो। भजो मन राधे गोविंदा। भजो मन श्याम मुकुंदा। भजो मन राधे गोविंदा। भज मन श्याम मुकुंदा। भजो मन श्याम मुकुंदा। भज मन राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा श्याम गोविंदा।
राधे गोविंद श्याम मुकुंद राधे गोविंद श्याम मुकुंद भजो मन राधे गोविंद राधे गोविंद भजो मन श्याम मुकुंद श्याम मुकुंद भजो मन राधे गोविंद राधे गोविंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि आज वामन अवतार की कथा सुनाई। जैसे ही वामन अवतार की कथा सुनी तो राजा परीक्षित गुरु सुखदेव मुनि से कहने, महाराज जिस राजा बलि के पास में महाराज इतनी बड़ी धन संपदा विशाल साम्राज्य था, केवल 3 कदम तो धरने की आवश्यकता नहीं थी, सब 2 कदमों में समेट दिया। राजा बलि को अभिमान था कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, मेरे जितने यज्ञ कोई नहीं कर सकता, और जिसको मैं शुरू हो जाती है उसका अंत तो अतिशीघ्र हो ही जाता है। और कहते हैं महाराज जो भगवान का भजन कीर्तन करता है उसकी आत्मा में मैं शब्द का धीरे धीरे समाहित हो जाता है। थोड़ा सा कलयुग का प्रभाव जरूर लग सकता है। यदि शास्त्रों का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो जाए तो एक शायर ने लिखा था, अधगत गगरी छलकत जाए लक्ष्मी नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण नारायण यदि नारायण 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 रवि नारायण कृष्ण नारायण नारायण
बोलो बालकृष्ण लाल की जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि सब देवी देवता विष का प्याला लेके भगवान शंकर के पास आए, जाके महादेव जी से कहने लगे, हे भोलेनाथ बाबा, तेरी लीला सबसे नारी नारी। हे भगवान, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। क्या बात? जय जय नारायण नारायण हरि 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 भज हरि हरि। सब देवी देवता भगवान शंकर के सामने वो प्याला तो धर दिया और देवता कहने लगे, हे नारद जी, प्याला हाथ लगाई जो थे, अब नारद जी हाथ में दे दिए कि हे नारद जी। देवता कहने लगे, हमने तो अपना पीछा छुड़ा लिया, तुम्हारे हाथ में दे दिया। अब नारद जी, या तो आप पी लो, नहीं भगवान शंकर को पिला। नारद जी देखिए, आप पिला, आपने दुपट्ट को हाथों हाथ बोल दी जीव, तो भगवान शंकर भोलेनाथ नहीं पिला। भगवान शंकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, बताओ किस विधि से आए। देवता कहने लगे, हे प्रभु, आज धरती पे बहुत बड़ा संकट आ गया, केवल और केवल राक्षसों का ही बोलबाला हो गया है। राक्षस से इतने शक्तिशाली हो गए कि देवताओं को जब चाहे तब हरा सकते हैं। तब भगवान शंकर जोश में आ गए और कहा, बताओ क्या करना है। नारद जी ने कहा, करना क्या है, ये प्याला पड़ा है, ये थोड़ा सा पी लो ना। तो भगवान शंकर ने वो विष का प्याला उठाया और भगवान महादेव हर 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 महादेव पीना शुरू किया है। बोलो विष्णु महादेव की जय। और भगवान शंकर ने जैसे विष को धरा है तो कहते हैं भगवान शंकर का गला नीला हो गया। तब से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। और भगवान महादेव जी ने कहा, जाओ अब जाके धरती पे यज्ञ शुरू कर दो। उसके बाद देवी देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन फिर से शुरू किया। ऐरावत नाम का हाथी मिला, वो देव राजेंद्र ले गया। हीरे जवाहरात मिलते मिलते अंत में अमृत का एक कलश मिलता। और राक्षसों को जैसे ही दिखा और महाराज राक्षस तो उस अमृत को लेकर दौड़ना शुरू कर दिया। कोई इधर दौड़ रहा, कोई उधर दौड़ रहा, देवता पीछे दौड़ रहे, क्या रुको, वही थोड़ा थोड़ा सब ले लेते। राक्षसों ने कहा, आप थोड़ा बहुत पूरा ही लेंगे। तब देवी देवताओं ने भगवान को याद किया, हे भगवान, इससे तो अच्छा था वो पहले वाले ठीक थे, अभी अमृत और पी लिया तो कोई इन्हें मार ही नहीं सकता। तब सब देवी देवताओं ने लीला रची, हे प्रभु, तेरी माया सबसे प्यारी प्यारी, तेरो भेदन कोई नहीं जाने जाने। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। सब देवी देवताओं ने कहा, हे भगवान, तुम्हारी महिमा बड़ी अपरंपार है। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके जिधर से राक्षस दौड़ रहे थे उस रास्ते पे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। नारी का ऐसा सुंदर रूप बनाया और पैरों में वो घुंघरू वाली पायल पहनी और ठमक 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 करके भगवान चलने लगे और राक्षसों की आंखें फड़ी रह गई। अरे इतनी सुंदर नारी इस पहाड़ों में कैसे आ गई। राक्षस रुक गए। भगवान मोहिनी रूप में थे। अरे कहा, दुष्टों क्या देख रहे हो, ये देवता मेरे पीछे दौड़ रहे हैं विवाह करने के लिए। आप राक्षसों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से विवाह करना चाहता हो। राक्षस कहने लगे, हम तो सब तैयार हैं। तो मोहिनी रूप में भगवान ने कहा, जब तैयार हो तो ये कलश इधर दे दो और चलो विवाह के लिए तैयार हो जाओ। तो कहते हैं कि विवाह की विधि में राक्षस पागल हो गए। वो तो कह रहा मैं विवाह करूंगा, वो कह रहा मैं विवाह करूंगा। इतने में भगवान ने वो अमृत वाला कलश अपने हाथ में ले लिया और कलश लेते ही राक्षसों की मति फिर गई। अरे ये कोई नारी नहीं हो सकता, कोई नारायण का रूप हो सकता है। राक्षस वापस झपटने लगे तो भगवान ने सोचा, आप लोग भी पैस लाग सके। तो Krishna
शरणागतं कृष्ण इस बालक की माता जी आई है क्या? दादी जी दादी जी खड़े बजा रहे थे उनको गोद में ले दो थोड़े से ऊपर खड़े हो जाओ ऊपर गोद में ले दो लो ये टोकरी को इनको दो देखा नहीं होगा दो लोग पकड़ तो इसको टोकरी को पकड़ हाँ धीरे धीरे दर्पण करना है सभी को भगवान के दर्शन करने और नंदोत्सव का आनंद लेना है। टोकरी इनको दो टोकरी वासुदेव जी को दे दो सभी 2 मिनट अपने स्थान पे खड़ी हुई सभी को खड़े हो जाए। आपके पास में बीच वाली जगह तो वैसे ही रहने देना जहाँ खड़े वहीं पे बैठे थे वहीं खड़े रहना। हाँ टोकरी में लड्डू लगा सबको भगवान के दर्शन करने बधाई देनी है। तो आनंद मंगे भयो जय कन्हैया लाल की सभी दोनों हाथों से एक लगा सबको दर्शन करने भगवान की बड़े आनंद के साथ एक और लाइव लाउड दिखाओ कन्हैया
भयो कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की यशोदा की लाल की कन्हैया लाल की यशोदा की लाल की आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की यशोदा की लाल की कन्हैया लाल की यशोदा की लाल की आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की आनंद भयो कन्हैया लाल की रुक्मिणी आनंदी भयो कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की यशोदा की लाल की कन्हैया लाल की यशोदा की लाल की आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की दीना घोड़ा दीना और दीना काल की घोड़ा दीना और दीना काल की आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की आनंद उमंगी भयो जय कन्हैया लाल की रात में निकालो बोलो यशोदा के लालो हुयो श्याम लाला जीवो श्याम लाला नंद लाला यशोदा के लालो भयो श्याम लाला यशोदा के लालो भयो श्याम लाला बोलो ठाकुर जी महाराज की बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सभी थोड़े पीछे खिसक के अपने अपने स्थान पे विराजमान हो गए। थोड़ा थोड़ा पीछे बोली बालकृष्ण लाल की बांके बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की श्री ठाकुर जी महाराज की। ये टोकरी ले जाओ सबको दर्शन कराओ भगवान जी। लाइट भी देखो किस्मत काम करेगा। यदि दुर्भगा लाला सुनने में आई यशोदा मैया दे दुर्भगा मैया लाला सुन में आई मैया
मैया भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी लेवार में तो लेवाई सुधा मैया भी तो कृष्ण कन्हैया रे गोकुल में बचे कन्हैया आज गंग में कृष्ण कन्हैया रे गोकुल में बचे कन्हैया रे आज जग में कृष्ण कन्हैया रे गोकुल में बचे कन्हैया रे ढोल बजाओ नाचो ढोल बजाओ नाचो रे ढोल बजाओ नाचो ढोल बजाओ कोई नाचे एको नाचे काका बाबारी आज में कृष्ण कन्हैया रे कुल भी बचे कन्हैया रे ढोल बजाओ नाचो ढोल बजाओ नाचो रे गाओ ढोल बजाओ नाचो ढोल बजाओ नाचे एको नाचे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बचे कन्हैया आज कृष्ण कन्हैया गोकुल में बचे कन्हैया कृष्ण कन्हैया रे गोकुल में बचे कन्हैया रे आज जग में कृष्ण कन्हैया रे गोकुल में बचे कन्हैया रे कन्हैया रे
बोलो बालकृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से आज नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कल की जो कथा रहेगी दिन में, उसमें कल भगवान की माखन मिश्री का भोग लगेगा और कल भगवान की बधाई भी बांटी जाएगी। तो सबने कई काम है, या तो नाचनो सीख रही जो या बधाई ले रही जो। नाचनो आवे जना तो बधाई मिल जैसी, नहीं आवे जना बधाई लेता ही जो। अब जो काम उचित लगे वो आप हाथ में, चित कुट दोनों हाथों में। नहीं नाचोला तो बधाई देनी पड़ेगी और नाच लोला तो बधाई तैयार है। अब कितनी लेनी चाहो आप इच्छा है। और शाम के समय आज तो नानी भाई को मायरो शुरू हो लो, तो सबने मायरा चालना को शीघ्र तो है। चालना को ये जीवना बनिए आगे जिमा वाला मायरो हो। हाँ फिर देखो लगे चलो महाराज रे जी। हरे गोविंद जय राधा हरे गोविंद जय। हरि
राधे श्याम। हरे कृष्ण राम सिया राम। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठांडी बनमाली, लतन में ठाड़े बनमाली, ब्रह्मसी अलग कासुरी तिलक चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती रघुनाथ नारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुर्दम मधुर मृदंग गाली संग, अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री राधे गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट वही गंगा, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारण री गंगा, सकल मनहारण श्री गंगा, स्वर्ण में होत मोहि मंगा, मानते होत मोह भंगा, बसी शिव शिव जटा के भी हरे अग की, चरण सरि सिरि बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती रधि रधि रानी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती रज रज रानी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्जवल तट रेनो, चमकती उज्ज्वल तट रेनो, आज गई वृंदावन रेनो, बज रही वृंदावन रेनो,
कहूँ किसी गोपी ग्वाल दे दो, चाहूं किसी गोपी ग्वाल दे दो। हसत भव मन चांदनी तन, कटत भव फन तीर सुन दीन दुखारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी के। गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। पूरी भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। वो छांटा लगा नीर का, आप गया शरीर का। छाटा लगा नीर का, आप गया शरीर का। छांटा लगा केसर का, नाम ले हो परमेश्वर का। छाटा लगा केसर का, नाम लो परमेश्वर का। छांटा लगा रोली का, नाम ले हो शिव भोले का। छाटा लगा रोली का, नाम ले वो शिव भोले का। छांटा लगा मछली का, नाम ले हो माँ लक्ष्मी का। छाटा लगा भस्मी का, नाम लो माँ लक्ष्मी का। छांटा लगा चंदन का, नाम ले हो रघुनंदन का। छाटा लगा चंदन का, नाम लो रघुनंदन का। छांटा लगा पानी का, नाम ले हो रघुरानी का। छाटा लगा पानी का, नाम लो रानी का। नारायण 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 बोलो नारायण श्री हरि नारायण। बोलो नारायण श्री नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली बालकृष्ण भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की। मैं बोलो तो केक ले जाओ या कहीं दोबारा ले लो आप। बोली भक्तों भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, काशी विश्वनाथ भगवान की।